हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू बोधिसत्व पीसीएस। माय डियर फ्रेंड, जो भी एस्पिरेंट्स अपनी लास्ट योजना को आकार देते हुए अंतिम घंटों के परिश्रम के तपन को सहन करते हैं, सफलता उनकी कदम जरूर चूमती है। 68 बीपीएससी मेंस के आप लोग एग्जामिनेशन वीक में एंटर कर चुके हैं। आप सब लोग रिवीजन कर रहे होंगे, रिवीजन मोड में आ गए होंगे। अभी का जो वीडियो लेक्चर है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यह है डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड। माय डियर फ्रेंड, कुछ चीजें, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि आप जो साल भर, 1.5 साल मेहनत करते हो और एग्जामिनेशन में ढंग से जो आपका डिसीजन मेकिंग है और किलिंग इंस्टिंक्ट, जो लास्ट तक लड़ने की क्षमता है, उसमें कहीं लूज पड़ जाते हो तो आपका पूरा 1 से 1.5 साल का मेहनत, जो आपने तंगी झेली है, जो आपने गर्मी, जाड़ा, बरसात, जो आपने तपन सही है, अपने परिश्रम की, सामाजिक अवहेलना की, वो सारी चीजें जो है गड़बड़ हो जाती है। तो आप कोशिश करो कि जो आपका लास्ट माइल एफर्ट है वो बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट हो। कहा जाता है ना कि अंत भला तो सब भला। आप सबको पता होगा कि डेटा इंटरप्रिटेशन जो है 72 मार्क्स के प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं और यदि आपने सही से कर दिया तो ये चूंकि मैथमेटिक्स है, इट्स अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, तो आपको यहां पे ना एवरेज मार्किंग का आपको मतलब चिंता होना चाहिए और ना ही नंबर कटने की। यहां पे पूरा का पूरा नंबर जो है आपको मिल सकता है 72 में 72 मार्क्स। और आपको पता है कि जहां कंपटीशन में एक एक मार्क्स का कितना महत्व है, वहां पे 72 में 72 मार्क्स गेन करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और ये आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने में काफी ज्यादा सहायक सिद्ध हो सकता है। तो जो लास्ट माइल टिप मैं बता रहा हूं, इसको बड़ी ध्यान से आप सुनना। ये डेटा इंटरप्रिटेशन से ज्यादा मैं लेंथ बड़ा नहीं करूंगा वीडियो लेक्चर का। डेटा इंटरप्रिटेशन से एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं और उसके बाद आपको लास्ट मिनट टिप्स में आपको अपना ख्याल कैसे रखना है इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, देखिए आपको अमूमन पता है सब लोग, और हाँ, यदि प्लीज आप मतलब हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आपको पता है कि जो डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन कॉम्बिनेशन होता है, बेसिकली इसमें 4 तरीके के ग्राफ पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया, वो बार डायग्राम पे बेस्ड होता है। ये बार डायग्राम होता है, आप सब लोग रिवीजन किए होंगे, सब लोग प्रैक्टिस किए होंगे, बहुत सारी क्वेश्चंस को घर पे बैठ के लगाए होंगे। दूसरा होता है लाइन ग्राफ, तो कई सारे प्रश्न जो है लाइन ग्राफ पे पूछे जाते हैं। तीसरा होता है पाई चार्ट, बहुत सारे प्रश्न पाई चार्ट पे भी बेस्ट पूछे जाते हैं। चौथा होता है टेबुलेशन, कभी कभी केवल टेबुलेशन पे ही प्रश्न पूछ देता है, ये सारी चीजें उसमें नहीं होती हैं। और हमारा पांचवा होता है मिक्स ग्राफ, जिसमें पाई चार्ट या बार डायग्राम मिला के प्रश्न पूछ दिया, पाई चार्ट या लाइन ग्राफ मिला के प्रश्न पूछ दिया। तो जो मेरा ध्येय है आपको बताना, हालांकि 67 मेंस में भी बताया था, बहुत सारे लोग जो बीटेक के स्टूडेंट्स रहे हैं, बढ़िया उनका मैथमेटिक्स पे प्रैक्टिस है, पकड़ है, वे लोग भी जाके एक के पूरा का पूरा प्रश्न जो है गलत कर दिए और अंततोगत्वा मेरे पास कॉल करके रो रहे थे। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको समझाना चाहूंगा, यहां पे ईगो क्लैश नहीं करना है। मुझे पता है कि आपको सब कमांड है, आपने बहुत सारे 100-150 प्रश्नों का जो है आपने प्रैक्टिस कर रखा है, टेस्ट में आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन ये जो लास्ट मिनट का टिप्स है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश ये करना है कि जो आप मिक्स ग्राफ आपको यदि दिख जाए, मिक्स ग्राफ का मतलब क्या हुआ, मैं यहां पे इसे मिटा देता हूं, ये सारी चीजों की तो आवश्यकता तो नहीं है आपको। मिक्स ग्राफ का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि ये पाई चार्ट पे एक पाई चार्ट दे दिया, ठीक है, दूसरा दे दिया आपको ये बार डायग्राम, इस पे मिला के एक प्रश्न पूछ दिया जिसमें ये दोनों हो। तो मिक्स ग्राफ से जब ये प्रश्न पूछता है तो आप कोशिश करो कि ऐसे प्रश्नों को आपको ना करना पड़े, ऐसे प्रश्न को आप टच ही मत करो। यदि आपके पास सिंपल प्रश्न है, मैं बताऊंगा क्यों नहीं टच करना है। सिंपल प्रश्न है, बार डायग्राम पे बेस्ड है, लाइन ग्राफ पे बेस्ड है, टेबुलेशन पे बेस्ड है या केवल पाई चार्ट पे बेस्ड है, वैसे प्रश्नों को करने की कोशिश करो। होता क्या है कि देखिए, मान लीजिए कि ये पाई चार्ट हो गया, ठीक है, और ये बार डायग्राम हो गया या लाइन ग्राफ हो गया, तो इसमें करना क्या होता है कि दो ग्राफ आपको ऑब्जर्वेशन करना होता है। जब आपको ऑब्जर्वेशन करना होता है साथ में, हालांकि नॉर्मल कैलकुलेटर अलाउड होता है तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो, लेकिन जब आप एंजाइटी में होते, एग्जामिनेशन के प्रेशर में होते हो तो चीजें गलत हो जाती हैं। तो अब आप कोशिश करो कि आप डबल ऑब्जर्वेशन से बचो, दैट मीन्स आप मिक्स ग्राफ के क्वेश्चन को करने से बचो। इसमें होगा क्या, आपको तो पहले इसका अलग फॉर्मूला होता है,
ठीक है। तो आपको इसके लिए अलग से ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, फिर इस ग्राफ को ऑब्जर्वेशन करो, इसका मेजरमेंट करो, फिर वहां पे जो बेसिक अर्थमेटिक का यूज होता है, जो क्वेश्चन का डिमांड है उसको करो, उसके लिए टेबुलेशन बनाओ। तो ऐसी सारी चीजें आपको नहीं करनी है। आप कोशिश करो कि सिंपल मतलब या तो मतलब पाई चार्ट पे बेस्ड हो, या बार डायग्राम पे बेस्ड हो, या लाइन ग्राफ पे बेस्ड हो। तो वैसे क्वेश्चन जो है आप आराम से करो। 2 ही प्रश्न तो करने रहते हैं, उसके सब सेक्शन होते हैं ऑब्वियस, ठीक है। तो यहां पे ईगो क्लैश नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि जो प्रश्न पहले आया डीआई का उसी को मार दिए और अंततोगत्वा पता चला कि हमने ढंग से प्रश्न पढ़ा ही नहीं, और जो टोटल प्रश्न का डिमांड है उसको हमने ढंग से एग्जीक्यूट किया ही नहीं, उसके डिमांड को पूरा ही नहीं किया। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले जैसे अन्य पेपर्स को पढ़ते हो तो वैसे ही डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को पढ़ना है। थोड़ा सा समय दो, मतलब मान लीजिए कि एक क्वेश्चन को आपको 12 मिनट या 13 मिनट का समय देना है, तो आपको 2 मिनट जो है एक बार उसका स्कैन करने की कोशिश करो। सारे प्रश्न को आप 5 मिनट में स्कैन कर लोगे, ठीक है। जब आप एक बार स्कैन कर लोगे ना, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन सा प्रश्न आसान है और कौन सा कठिन है। यहां पे मान लो कि कठिन प्रश्न करोगे तो आपको 72 मार्क्स के होते हैं डीआई, उसमें 100 मार्क्स तो मिलने नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि आप आसान क्वेश्चन को ही सॉल्व करो, कोशिश करो कि आपको मिक्स ग्राफ करना ना पड़े माय डियर फ्रेंड, ठीक है। और हां, यदि मान लीजिए कि अब सारी चीजें हैं, मिक्स ग्राफ पे ही बेस्ट है। और मिक्स ग्राफ का ये मतलब नहीं हुआ कि पाई चार्ट और टेबुलेशन पे ही दिया हो, या पाई चार्ट और बार डायग्राम पे दिया हुआ हो। मिक्स ग्राफ का मतलब ये भी हुआ कि मान लीजिए ये बार डायग्राम दिया हुआ है, फिर लाइन ग्राफ दिया हुआ है, तो ये ऑब्जर्वेशन करना ना ये आसान होता है। लेकिन जब आप पाई चार्ट और इसमें वो करते हो तो दो जो जोन होता है, एक जोन से दूसरे जोन में जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, एग्जॉस्टिव होता है, आपको थकना वगैरह नहीं है, तो ये कर लेना, ठीक है। बाकी देखिए, ये मेरा मतलब मैं आपको वो कर रहा हूं, बता रहा हूं। अगर हो सके कि मिक्स ग्राफ ही आसान लगे आपको तो उसको करो, ठीक है। देखिए, जो एक अच्छा कैप्टन वही होता है ना जो जाके फील्ड पे बढ़िया से डिसीजन लेता है। कोशिश ये करना कि मिक्स ग्राफ करने से बचो। अगर आपके पास कुछ और ऑप्शन नहीं बनता है, हो सकता है कि जो भी प्रश्न दिए हुए हैं वो ज्यादा कठिन है, मिक्स ग्राफ वाला ज्यादा आसान है, कम कैलकुलेशन करना है, तो आप ऑब्वियस उसको करोगे, ठीक है। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज कि देखिए, कभी कभी होता क्या है कि हमें पता है कि जब हम ज्यादा मेहनत करते हैं तो अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं, और एग्जामिनेशन वीक में अपने आप को एनर्जाइज रखना, अपना ख्याल रखना, यह भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप अपना ख्याल रखोगे, जितना अपना ख्याल रखोगे उतना ही आप ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि आप अपना न्यूट्रिशन लेवल बढ़ा दो। आप जो है प्रोटीन इंटेक, जो मैं हमेशा कहता हूं एग्जामिनेशन वीक में, प्रोटीन इंटेक बढ़ा दो। आप कोशिश करो कि शाकाहारी भोजन ही जो प्रोटीनियस है, जैसे चना है तो आपको कुछ नहीं खाना है, मांसाहारी नहीं खाना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मटन खाओ, चिकन खाओ, बिल्कुल नहीं, अवॉइड करना पूरे एग्जामिनेशन पीरियड तक, क्योंकि ये हार्ड टू डाइजेस्ट होता है। सारा जो मस्तिष्क का ब्लड है वो पंप हो जाएगा आपके पेट में, मतलब खाना पचाने में उसका सारा मतलब योगदान चला जाएगा, आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को एक्टिव करने में और सेल्स क्रिएट करने में नहीं जाएगा। तो मतलब ट्राई टू अवॉइड मांसाहारी चीज, ठीक है। कोशिश करो कि मांसाहारी चीजें अवॉइड करो। चना को फुला दो रात में, जो काला चना होता है, सुबह भाप लगा के उसे खा जाओ, नमक और नींबू निचोड़ के, ठीक है। तो प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, अपने आप को हाइड्रेट रखते रहना है। हाइड्रेट का मतलब कि सीप करके बोतल रख लो और उससे पानी पीते रहो। ये नहीं कि एक गिलास एक ही बार पानी गटक गए, मतलब 1-2 मतलब घूंट जो है पानी पीते रहना चाहिए, कि आपकी मस्तिष्क में तरावत बनी रहेगी। आप गर्मी है ऑब्वियस, सबके रूम में तो एसी, और सब लोग जो है लाइब्रेरी, कोई गांव में बैठ के पढ़ रहा होगा, कोई कहीं पढ़ रहा होगा, तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो ये हाइड्रेशन जो है आपके मस्तिष्क का परफॉर्मेंस जो है हमेशा से सस्टेन रखेगा। और इसके साथ साथ जो अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा वो है प्रॉपर 7 घंटे का नींद। आपको जो पढ़ना है आपने पूरा पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ सकते हो, आपको बस अब रिवीजन करना है। तो हैप्पी रहो, अपने आप को हैप्पी रखो, खुश रखो, और जो है बढ़िया से रिवीजन करो। सफलता जो है आपको जरूर मिलेगी माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग जो है अच्छे से मैंने जो भी बताया आपको उसे अच्छे से जो है उसे ग्रैप्स किया, उसे लिया आपने, मैं ढंग से आपको कन्वे कर पाया हूंगा। आप उसको देखना, अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करने की जरूर कोशिश करना कि आपको मिक्स ग्राफ ना करना पड़े, और जो सिंपल ग्राफ पे प्रश्न हो, आसान हो, उसे करके आप 72 मार्क्स गेन कर लेना डेटा इंटरप्रिटेशन में, ठीक है। अंततः आपको अपना ख्याल रखना है, 7 घंटे की प्रॉपर नींद, प्रोटीन इंटेक बढ़ा देना है, दाल वगैरह, जैसे मान लो कि
कि आप रोटी खा रहे हैं, तो रोटी से ज़्यादा मान लो पहले 3 रोटी खाते थे और थोड़ा सा दाल खाते थे, तो मैं ये कहूँगा कि आप 2 रोटी खाओ और 1 गिलास या भर कटोरी भर के दाल पी लो, ठीक है। तो वो क्या होगा, आपका जो बूस्टअप है, सेल्स जो है वो ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें करो, और एग्जामिनेशन इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स नॉट लाइफ, ठीक है। ये पार्ट है, यदि आपने ढंग से सारी चीजें ढंग से प्रिपरेशन करा होगा और ढंग से जो है अंततोगत्वा जाके एग्जीक्यूशन कर दिया, उसका बढ़िया से पेपर दे दिया, तो सफलता जरूर सुनिश्चित है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय।